तो आज हम लोग फिनाल के विरेचन की विधियां पढ़ेंगे। विरेचन माने बनाना होता है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनाल्स। तो फिनाल को हम अनेक विधियों द्वारा बना सकते हैं। उसमें पहला है कोल तार से, फ्राम कोल तार। कोल तार जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक यौगिकों का मिश्रण है, मतलब कोल तार में विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक यौगिक पाए जाते हैं। तो कोल तार का जो प्रभाजी आसवन किया जाता है तो उसमें 443 से 503 केल्विन ताप पर जब हम आसवन प्रभाजी आसवन करते हैं तो जो हमें अवयव प्राप्त होता है, जो प्रभाज प्राप्त होता है, जो फ्रैक्शन प्राप्त होता है, उसे हम मध्य तेल या मिडिल ऑयल कहते हैं। इस मध्य तेल में मुख्य रूप से फिनाल और नेफ्थलीन होता है। अब इस मध्य तेल को जब हम ठंडा करते हैं तो नेफ्थलीन जो है वो क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाता है। तो नेफ्थलीन जब क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाएगा तो शेष दो द्रव प्राप्त होगा या बचेगा, उसमें क्या होगा, केवल फिनाल होगा। अब उस शेष द्रव की अभिक्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो उसमें उपस्थित जो फिनाल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। और ये सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है, जलीय परत में आ जाता है। अब इस जलीय परत को अलग कर लेते हैं तो फिनाल जो है जल के साथ अलग हो जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड जो है जल के साथ अलग हो जाता है। अब इसे अलग करने के बाद उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर फिनाल हमें प्राप्त होता है। इसमें भी कुछ अशुद्धियां होती हैं, तो जो फिनाल हमें प्राप्त होता है उसे जल से धोकर फिर आसवन करते हैं तो 455 केल्विन ताप पर हमें शुद्ध फिनाल प्राप्त होता है। तो जो अभी बताया गया था कि नेफ्थलीन अलग करने के बाद जो द्रव शेष बचता है उसमें फिनाल होता है और उसकी अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो ये सोडियम आपका फिनॉक्साइड प्राप्त होता है और ये एक परत के रूप में जल के साथ मिलकर के एक परत के रूप में अलग हो जाता है। फिर उस परत को अलग करने के पश्चात अब उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर हमें शुद्ध रूप से फिनाल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम कोल तार से फिनाल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी विधि है क्यूमिन से। क्यूमिन भी यह भी जो है औद्योगिक विधि है। तो क्यूमिन क्या होता है, जब बेंजीन रिंग पर देखिएगा, जब बेंजीन रिंग पर आइसोप्रोपिल समूह जुड़ता है तो इसी को हम बेंजीन कहते हैं, इसी को क्यूमिन कहते हैं। अब ये क्यूमिन कैसे प्राप्त होता है तो जानते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के द्वारा जब बेंजीन की अभिक्रिया हम प्रोपीन से कराते हैं 523 केल्विन ताप पर निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये जो आपका प्रोपीन है ये जाकर के बेंजीन से जुड़ जाता है और जुड़ करके एक क्यूमिन देता है। ठीक है। अब ये जो क्यूमिन प्राप्त होता है, अब इसको हम 408 केल्विन ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु से इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो वायु से अभिक्रिया कराने पर देखिए जो ऑक्सीजन है O2 है वह यहाँ पर आकर के जुड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पर आपका देखिए C है, आपका CH है। तो देखिए और इस C से देखिए 2 CH3 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक C से जो है 2 CH3 जुड़ा हुआ है और ये जो ऑक्सीजन है वो फिर इस कार्बन से जुड़ेगा। दोनों ऑक्सीजन देखिए O और H। तो जानते हैं कि जहाँ ऑक्सीजन बॉन्ड होता है उसको पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ करके देता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड और फिर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का हम अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन करा देते हैं। तो जल अपघटन कराते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ से देखिए ए भाग आपका अलग हो जाएगा। तो देखिए CH3 CO CH3 देखिए आपका एसीटोन अलग हो जाएगा और जल का जो H भाग है वो यहाँ पर आ जाएगा और जो OH भाग है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो बेंजीन रिंग से क्या हो गया, OH जुड़ गया, फिनाल बन गया और जो H यहाँ आएगा तो ये आपका H2O बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है उसका अम्लीय माध्यम में जब हम जल अपघटन कराते हैं तो हमें फिनाल प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम क्यूमीन से
क्यूमिन से फिनाल प्राप्त कर लेते हैं। और अन्य विधियों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अगली विधि है हाइलोएरिनो से। हाइलोएरिन जानते हैं ना, बेंजीन रिंग पर अगर हाइलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हाइलोएरिन कहते हैं। अब हाइलोएरिन से भी हम कई विधियों के द्वारा जो फिनाल प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें पहला है रासिक प्रक्रम द्वारा, बाय रासिक प्रोसेस। तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम हाइलोएरिन बनाते हैं, मतलब क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, और फिर क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं देखिएगा, यह भी जो है रासिक प्रक्रम द्वारा जो फिनाल बनाते हैं, ये भी आपका औद्योगिक विधि है। तो देखिएगा यहाँ पर बेंजीन हाइड्रोजन क्लोराइड तथा वायु के मिश्रण को उच्च दाब तथा 500 केल्विन ताप पर क्यूप्रिक क्लोराइड पर प्रवाहित करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। देखिए रिएक्शन को देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर क्या बताया गया, बेंजीन हाइड्रोजन क्लोराइड और वायु के मिश्रण को 500 केल्विन ताप पर क्यूप्रिक क्लोराइड पर और उच्च दाब पर जब प्रवाहित करते हैं, 500 केल्विन ताप तथा उच्च दाब पर बेंजीन हाइड्रोजन क्लोराइड और वायु के मिश्रण को जब क्यूप्रिक क्लोराइड पर प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो होता क्या है देखिए, H यहाँ से निकल जाता है, H निकल जाता है और Cl यहाँ पर आ जाता है। जो H निकलता है वो वहाँ का H और यहाँ H और ऑक्सीजन, ये अपक्रिया करके जल बनाते हैं। तो H निकल करके यहाँ पर Cl आ जाता है और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनता है और ये जल प्राप्त होता है। फिर क्या करते हैं, जो क्लोरोबेंजीन, देखिए फिर प्राप्त क्लोरोबेंजीन को 800 केल्विन ताप पर भाप द्वारा जल अपघटन कराने पर फिनाल प्राप्त होता है। तो 800 केल्विन ताप पर सिलिका की उपस्थिति में जब हम क्लोरोबेंजीन का भाप द्वारा जल अपघटन कराते हैं तो Cl यहाँ से हट जाता है, OH आ जाता है और ये बन जाता है आपका फिनाल और हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हैं हम रासिक प्रक्रम के द्वारा फिनाल प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरी विधि है डाउ प्रक्रम द्वारा, बाय डाउ प्रोसेस। यह भी क्या है, फिनाल बनाने की औद्योगिक विधि है। तो 200 वायुमंडलीय दाब तथा 573 केल्विन ताप पर क्लोरोबेंजीन की अवक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन कराने पर फिनाल प्राप्त होता है। देखिए रिएक्शन को देख लीजिए, समझ लीजिएगा। देखिए 200 वायुमंडलीय दाब तथा 573 केल्विन ताप पर जब क्लोरोबेंजीन की अवक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो Cl यहाँ से हट जाता है, ONA यहाँ पर आ जाता है। Cl H से अवक्रिया करके HCl बना लेता है और जहाँ Cl था वहाँ पर आ जाता है क्या, ONA। तो ये हो जाता है सोडियम फिनॉक्साइड C6H5ONA। अब इसका हम अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन होने पर क्या होता है, यहाँ से Na और यहाँ से OH, जल का OH और NaOH बना लेता है और H यहाँ पर आ जाता है तो बन जाता है फिनाल। तो इस प्रकार से सोडियम फिनॉक्साइड का जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ पर फिनाल प्राप्त होता है। चौथी विधि है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बेंजीन पर जब SO3H ग्रुप आ जाता है तो उसको हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। अब देखिए बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से हम किस प्रकार से फिनाल बना सकते हैं। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अवक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है और फिर सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर फिनाल प्राप्त होता है। तो एक बार देख लेंगे रिएक्शन। देखिए बेंजीन सल्फोनिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अवक्रिया होगी तो यहाँ पर ये आपका SO3H यहाँ से निकलेगा और ONA यहाँ पर आ जाएगा और SO3H जो निकलेगा H से अवक्रिया करके आपका सल्फ्यूरस अम्ल बनाएगा। फिर तो क्या बन गया आपका, अब जो सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा वह फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से अवक्रिया करके, चूँकि अम्ल है और यहाँ पर NaOH क्षार है तो अवक्रिया करके सोडियम सल्फाइड और जल बनाएगा। तो कुल मिलाकर के SO3H यहाँ से हटेगा, ONA यहाँ पर आ जाएगा तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा, सोडियम सल्फाइड और जल प्राप्त होगा। फिर सोडियम फिनॉक्साइड जो हमें प्राप्त होगा इसका अम्लीय माध्यम में जैसे ऊपर बताया गया था जल अपघटन कराते हैं तो NaOH निकल करके फिर यहाँ पर फिनाल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा भी फिनाल हम बना सकते हैं। पांचवा विधि है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से।
देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र है C6H5N2Cl। तो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का भाप द्वारा जब जल अपघटन कराते हैं तो हमें फिनाल प्राप्त होता है। देखिए जब भाप द्वारा जल अपघटन कराएंगे तो ये बांड यहाँ से टूटेगा, बांड यहाँ से टूटेगा, जल का OH इधर आ जाएगा और AH इधर आ जाएगा। तो ये देखिए C6H5OH बन जाएगा, ये N2 के रूप में बाहर निकल जाएगा और आपका जो है ACl बन जाएगा। तो इस प्रकार से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन कराएंगे तो हमें फिनाल प्राप्त हो जाएगा। अगला देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम किस प्रकार से फिनाल बना सकते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। तो जानते हैं ना कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र RMgX होता है। तो यहाँ पर R की जगह फेनिल समूह रखना है C6H5। तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में लेंगे फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जब हम वायु द्वारा मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो जो उत्पाद प्राप्त होता है तो उस उत्पाद का फिर जल अपघटन कराते हैं अम्लीय माध्यम में तो फिनाल हमें प्राप्त होता है। रिएक्शन को देखेंगे एक बार। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑक्सीजन, तो देखिए ½ O2 मतलब एक ऑक्सीजन परमाणु C6H5 के बाद जुड़ जाएगा तो हो जाएगा C6H5OMgVr। और फिर अम्लीय माध्यम में इसका हम जल अपघटन कराएंगे तो देखिए बांड यहाँ से टूटेगा, बांड यहाँ से टूटेगा, H इधर आ जाएगा और OH इधर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिनाल बन जाएगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड MgOHBr बन जाएगा। तो इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम फिनाल बना सकते हैं। और अंतिम विधि है सैलिसिलिक अम्ल से। जानते हैं बेंजीन पर अगर OH और COOH है यहाँ पर तो इसको सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। अब सैलिसिलिक अम्ल का हम विकार्बोक्सिलीकरण कराते हैं। विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। तो हम जानते हैं ना किसी भी अगर कोई कार्बोक्सिलिक समूह है अगर उससे CO2 निकालना है तो हम सोडा लाइम के साथ उसे गर्म कर देते हैं। सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर जो CO2 देख रहे हैं ये CO2 यहाँ से निकल जाता है। तो देखिए CO2 निकल जाएगा तो केवल फिनाल हमें प्राप्त होगा। तो जब सैलिसिलिक अम्ल को हम सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, सोडा लाइम जानते हैं कास्टिक सोडा NaOH और CaO, सोडा लाइम, सोडा का मतलब कास्टिक सोडा, लाइम का मतलब चूना। तो चूना और जो कास्टिक सोडा का मिश्रण होता है इसी को हम सोडा लाइम कहते हैं। तो जब सोडा लाइम के साथ इस सैलिसिलिक अम्ल को गर्म करते हैं तो इसका विकार्बोक्सिलीकरण हो जाता है, CO2 निकलता है और यह CO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो सोडियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है और यहाँ पर हमें फिनाल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।